हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग यहाँ सुबह सुबह से स्टार्ट होता है। सुबह 7:30 के लगभग हो रहे होंगे और देखिए धूप सारे में आ चुकी है। इतनी तेज़ धूप निकलती है कि बस बहुत ही गर्मी हो जाती है। और यहाँ ये सफाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंडे अंडे का चूरा पड़ा था घोड़े का। और यहाँ पे है पेड़ आंवले का, क्योंकि आंवले की मुझे पूजा करनी थी तो वहीं सफाई कर रहे थे ये फावड़े से। और यहाँ मैं किशमिश निकालने लगती हूँ 108, क्योंकि 108 मुझे परिक्रमा देनी थी आंवले की। और क्योंकि आज आंवला पूजनी एकादशी थी, रंगभरनी एकादशी भी बोलते हैं उसे, तो उसी की पूजा की तैयारी में लग रही थी मैं। और यहाँ मैंने 108 किशमिश निकाल के तैयार कर चुकी हूँ मैं पूजा के लिए। और पूजा की प्लेट में मैंने लगभग तैयारी कर ली थी, सिर्फ यही गिनना रह गया था। उसके बाद फिर मैं खाना बना दूँगी। तो जब ये चले जाएंगे उसके बाद आराम से पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा करने में टाइम काफ़ी लगता है और इन्हें भी जल्दी ही जाना था। तो पहले इनको खिला पिला के अपने आराम से भेज दूँगी, सारा काम करके जो भी अपने नाश्ते का है वो करने के बाद तब ही मैं पूजा करूँगी एकदम अच्छी तरीके से, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। और यहाँ मैं पराठे बनाने लगी थी, रात की पिट्ठी बची थी आलू की, तो उसी को भर के पराठे बना दिए थे मैंने। और दूसरी साइड में चाय बनने के लिए रख दी थी, तो चाय पी लेंगे और पराठे के साथ नाश्ता करके जाएंगे। तो फिर शाम को ही खाते हैं। सुबह यही 2-1 पराठा खा जाते हैं, उसके बाद फिर शाम को आकर ही खाते हैं, बीच में कुछ नहीं खाते। तो इसीलिए पराठे ही बना देती हूँ कि छोटा मोटा नाश्ता करने के बाद फिर बीच में भूख तो लगती है, तो पराठे सेकने से बेहतर कुछ भी नहीं है। यहाँ मेरे पराठे बन के हो चुके थे तैयार और चाय भी पक चुकी थी मेरी, और इन्हें दे दूँगी। लेट हो रहा था इन्हें वैसे भी, वह काफ़ी टाइम हो गया था कूड़ा साफ़ करने में और सफाई करने में। उसके बाद नहा धो के तैयार हुए थे तो 8:45 बज गए थे, जबकि 8:30 बजे ये निकल जाते हैं और इस टाइम 8:45 बज रहे थे। अभी तक चाय नाश्ता इन्होंने कुछ नहीं किया था, वही 9 ही बज जाएंगे। आधा घंटा लेट हो गए थे इसकी वजह से। इसके बाद चलते हैं हम पूजा करने के लिए। और यहाँ मेरी पूजा हो चुकी थी स्टार्ट, तो पहले मैंने पूजा कर ली थी, उसके बाद फिर परिक्रमा लगाने लगी थी। और जो किशमिश हैं उन्हें गिन गिन के मैंने मशीन के ऊपर रख रखी थी प्लेट, उसमें डालती जा रही थी, क्योंकि नीचे तो क्या ही डालती मैं, पैरों में आती, इस वजह से उधर ही डाल दी थी मैंने। प्लेट रखती थी मशीन के ऊपर पूजा करके, और उसमें ही एक डिश रखी थी, तो उसी में मैंने परिक्रमा कर करके डाल देती, क्योंकि प्रसाद था ये बटने के काम आता। तो अब की बार मैंने किशमिश से लगाई थी, और वरना तो टॉफ़ी वगैरह से ऐसी चीज़ों से लगा देती हूँ मैं जो बटने में आ जाती हैं। ये क्या है कि इसमें ज़रा सी रहती हैं तो इतनी बटने में नहीं आती। ज़्यादातर मैं टॉफ़ी से ही लगाती हूँ, कभी कोई सी टॉफ़ी मंगा लेती हूँ, कभी कोई सी, या मखाने वगैरह इनसे ही लगा देती हूँ, तो अच्छी तरह से बाँटे जाते हैं ये। तो अभी घर में फ़िलहाल कुछ था नहीं और मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था, तो किशमिश पर रखी हुई थी तो वही गिन के मैंने उन्हीं की लगा दी थी। और व्रत तो था ही मेरा, अभी इनके लिए बना के दे दिया था। और कान्हा को तो कान्हा अपनी अम्मा जी के पास खा लेगा। और खेत पे चली गई थी मैं पूजा करने के बाद, वहाँ से नियाल ला के गोद के उसके बाद बना रही थी मैं कान्हा जी के भोग के लिए कुछ। तो आलू रखे थे तो उसी में थोड़ा सा साबूदाना डाल के टिक्की बना दी थी मैंने, क्योंकि सुबह रात वाली पिट्ठी से बनाया था पराठे वराठे, तो फिर मैंने भोग नहीं लगाया था। इस वजह से कान्हा जी के भोग के लिए बना रही थी मैं, और बाकी का 2-1 बना ली थी, तो मैं खा लूँगी या कान्हा को रख दूँगी तो कान्हा खा लेगा। वरना इतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है कि दोपहर को भी खा लो और फिर शाम को भी खा लो, एक ही टाइम खाया जाता है व्रत में। तो या तो मैं दोपहर को खा लेती हूँ, वरना फिर शाम को ही खाती हूँ। तो देखूँगी, एक आध खा लूँगी और कान्हा को बचा दूँगी। रोटी खाएगा रोटी खा लेगा, वरना ये टिक्की खा लेगा। फिर देखते हैं क्या करना है काम। टाइम तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, 1 बज चुका था। और यहाँ पे हमारा ब्लॉग शुरू होता है शाम को। हम चाय पी के जा रहे थे खेतों की तरफ, तो वो कट्टा वट्टा लेके जा रही थी मैं, क्योंकि मुझे आलू लेके आने थे खोद के खेतों में से। त्योहार का टाइम था, तो त्योहार पे तो आलू चाहिए चाहिए, कुछ चाहिए या ना, आलू तो घर में होने ही चाहिए। पकौड़ी वकौड़ी को या मतलब कोई भी सामान बन जाता है आलू का,
तो यहाँ हम खेतों पे आ रहे थे, वही कान्हा की अम्मा जी खोद रही थी और हम दोनों ही बिन रहे थे। तो मैं वीडियो बनाने लगी थी, इस वजह से हुनिया इतना कोई था नहीं, हम 3 ही थे। तो मैंने वीडियो शूट कर ली थी। कान्हा बोल रहा था कि आप बना लो मम्मी जी, मैं बिन ले रहा हूँ। इसे ज़्यादा शौक चढ़ रहा था, आलू बीनने का, खुदने का ज़्यादा ही शौक था इसे। तो खुद ही तो इससे जा नहीं रहे थे, सिर्फ बिन ही रहा था ये जो निकल रहे थे। तो हमने आधा कट्टा भर लिया था, दोनों घरों को हो जाएगा आधा कट्टा त्योहारों पे, तो अच्छी तरह से त्योहार हो जाएगा और उसके बाद भी बच जाएंगे। वहाँ से आने के बाद दूध दाँत काट लिया था गाय का और उबलने के लिए भी रख दिया था मैंने, और अपने लिए पकौड़ियाँ बनाने लगी थी क्योंकि खाना तो बनाना नहीं था और इनके लिए बनानी थी। बस 4-5 रोटी तो बना दूँगी मैं जल्दी से, तब तक मैं आलू काट के धुल के रख दूँगी, आटा करके रख दिया था मैंने। तो 4-5 रोटियाँ ही सेकनी थी, तो पहले रोटियों को सेक के उसके बाद फिर पकौड़ी वकौड़ी बनाऊँगी और दूध का और रोटी का भोग लगा दूँगी कान्हा जी को, क्योंकि हमारा ही तो व्रत है, कान्हा जी का तो व्रत नहीं है। तो उनके लिए रोटी का भोग लगा दूँगी। और कान्हा तो कुट्टू की पकौड़ियाँ खाता है, जब पकौड़ी बनती हैं तो फिर वो खाना नहीं खाता। कान्हा के पापा जी के लिए ही बनेंगी सिर्फ। तो इस तरह से आज मेरा पूरा हुआ एकादशी का व्रत, काम करते करते और बिजी रहते रहते। बस क्या है, गांव में शुद्ध खाना तो मिलता ही है, पर काम भी तो बहुत ही ज़्यादा ही हो जाता है। पर ये नहीं है कि वो नहीं हो, मिलावट का कुछ नहीं मिलता, जो भी है सब अपना घर का प्योर होता है। और यहाँ मेरी पकौड़ियाँ भी बन के तैयार हो चुकी थी और कान्हा के लिए निकाल दी थी मैंने प्लेट में। उसके बाद इसके पापा जी आ गए थे, तो वो भी बोल रहे थे कि थोड़ी सी मेरे लिए भी बना देना। तो उनके लिए भी बनाई थी मैंने चाय के साथ, और हम तीनों ने खाई थी फिर आपस में एक साथ बैठ के। कान्हा को तो मैंने पहले ही दे दी थी, क्योंकि फिर बाद में ये इसका पता नहीं कब सो जाए कब क्या करे, तो गरम गरम ही खिला दी थी इसे। ज़्यादा ही गरम अच्छी ही लगती हैं वैसे भी। तो इसके पापा जी अपना कुछ कर रहे थे, स्कूटी साफ मुँह हाथ धो रहे थे। तो तब तक मैंने पकौड़ियाँ तल ली थी और फिर खाना वाना सब तैयार तो हो ही चुका था। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और कल एक हमारे लिए स्पेशल दिन है जो आपको कल के ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। तो कल तो वही उसी काम में जाने वाला है मेरा पूरा दिन। तो कल के ब्लॉग में दिखाएंगे आपको अपना स्पेशल डे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।